We live in an age defined by technology, a time when information travels faster than ever. It would fight against the spread of misinformation, fostering a digital environment rooted in truth and trust. Sindh is a land of extraordinary beauty and resilience. हमें फेक न्यूज़ चैलेंज का सामना है। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी तेजी से तरक्की कर रही है। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जाम शोरों में तकरीब से खिताब। कहा, डिजिटल इंफॉर्मेशन को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। अली अमीन गंडापुर से सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा वापस ले लिया गया। बानी पीटीआई ने जुनेद अकबर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकर्रर कर दिया। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को जुनेद अकबर की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। सलमान अकरम राजा कहते हैं, सूबे में अली अमीन की बहुत जिम्मेदारियां हैं। उनकी ख्वाहिश पर बानी ने फैसला किया कि जुनेद अकबर पार्टी सदर खैबर पख्तूनख्वा होंगे। मिशाल यूसुफ ज़ई बुशरा बीबी की तर्जुमान हैं। बानी पीटीआई समझते हैं आलिया हमजा को पंजाब में बड़ा ओहदा दिया जाए। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक बानी ने हिदायत की है कि हम 28 जनवरी के मुज़ाकराती दौर में उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। 16 जनवरी को हमने उनको ये कहा था कि अब आप 7 दिन में अनाउंस करें कि आप कमीशन बनाने जा रहे हैं कि नहीं। कमीशन के देखो ये भी तो होना था कि उसमें जजेस कौन से हैं, TORs कौन से होंगे, टाइम कितना लगेगा, क्या कुछ होगा, कहाँ बनेगी, कोई चीज़ें तो होनी थी। लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया जो ये शो करता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का। तो अगर कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। कमीशन नहीं बनेगा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठ सकते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता हैं, बड़ी फिराख दिली से हमने मुज़ाकरात शुरू किए थे। हुकूमत को कहा कि 7 दिन में कमीशन बनाने या ना बनाने का ऐलान करें। कमीशन में ये भी तय होना था कि इसमें जजेस कौन से हैं, TORs कौन से होंगे, लेकिन हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ जो साबित करता है कि कमीशन बनाने की नीयत नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिबली फराज ने कहा, हम सब कुछ इनकी ख्वाहिश के मुताबिक कर रहे हैं। मुतालिबात लिख कर भी दिए। इन्होंने मुज़ाकरात में बदनीयती से काम लिया। ये चाहते ही नहीं हैं कि सच आवाम को पता चले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म को ख़त। अली अमीन गंडापुर का ज़म अज़ला के फंड से मुताल्लिक़ तश्कील दी गई वफाकी हुकूमत की कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, 25वीं आईनी तरमीम के तहत साबिक फाटा खैबर पख्तूनख्वा में ज़म हुआ है और ज़म शुदा तमाम अज़ला के इंतज़ामी उमूर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास हैं। दरख्वास्त 26वीं आईनी तरमीम पीटीआई के एतमाद से पास हुई। मेरे कहने पर पीटीआई ने आईनी तरमीम के खिलाफ वोट नहीं दिया। अब पीटीआई 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर रही है तो उसकी मर्जी। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरबराह JUI हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के सवाल पर हंस पड़े। कहा, मुज़ाकरात शुरू हुई कब हुए थे। मौलाना फजल रहमान ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में क़याम के लिए अपना किरदार अदा करने की पेशकश और जिरगा बुलाने की तजवीज़ दे दी। कहा, पाकिस्तान हमारा है, फौज हमारी है और कबाइल भी हमारे हैं। जिरगा अमायदीन को शिकायत रियासत से हैं। एक और जिरगा बुलाया जाए, तमाम कबाइल और हर इदारे के लोग उसमें हों। तमाम मकातब फ़िक्र का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है असलहे का रास्ता इख्तियार नहीं करना। जब किसी की जान जाती है तो सबको जवाब देना है। हम इस जंग में आपके साथ हैं। नुकसानात की तफसीलात दें, इजाला किया जाएगा।
मुआहदे पर आगे बढ़ने की बात करें, पीछे ना देखें। चीफ सेक्रेटरी का कोहाट में कुरम के हवाले से मुनक्किदा ग्रैंड जिरगे से खिताब। ग्रैंड जिरगे में दोनों तरफ के अमायदीन की बड़ी तादाद में शिरकत। जिरगे में बंकर्स की मिसमारी, असलहे के हवालगी पर गौर। टल पारा चनार रोड को मुस्तकिल तौर पर खोलने और हालिया कशीदगी के दौरान नुकसानात के इजाले का भी जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज। जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज किया। खत में कहा 23 नवंबर को जुडिशल कमीशन इजलास हुआ। इजलास के बाद चीफ जस्टिस ने अपने चैम्बर में कमेटी का गैर रस्मी इजलास बुलाया। इजलास में तजवीज़ दी सीनियरिटी के एतबार से 5 रुकनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपील पर बनाया जाए। मानी पीटीआई को सजा पर खैबर पख्तूनख्वा से भी कोई नहीं निकला। इनकी गलत फहमी दूर नहीं हुई तो कोई और एडवेंचर करके देख लें। पीटीआई के लोग मरीम नवाज को तज़हीक आमेज अंदाज में नानी कहकर मुखातिब करते हैं। जिन्होंने अपनी माओं का लिहाज नहीं किया वो कौम की माओं का क्या लिहाज करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सियासी मुखालिफिन को हमारी खिदमात से बहुत खौफ आ रहा है। निगहबान रमज़ान पैकेज की भरपूर तैयारी शुरू कर दी गई। आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। आईन पाकिस्तान के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है सदर आसिफ जरदारी ने सदारती इख्तियारात में तखफीफ की और पार्लियामेंट और जमहूरियत को मुस्तहकम किया। पार्लियामेंट के मंजूर शुदा आइन की पासदारी मुल्क के हर इदारे की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की पंजाब में किसान और ज़राअत दोस्त पॉलिसीज़ के असरात। यूरिया की फ़रोख्त में 50% इजाफा। जायजा रिपोर्ट में खाद के इस्तेमाल में इजाफे की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की मदद से खाद और कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी। समरी वज़ीर आज़म को इरसाल। कौमी असम्बली फाइनेंस कमेटी ने तनख्वाह 5,19,000 करने की मंजूरी दी। पीटीआई ने इजाफे का मुतालबा किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों ने हिमायत की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। सनती शोबे के लिए गैस टैरिफ में इजाफा मंजूर। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ भी मुस्तरद। कैप्टो पावर और गैर महफूज घरेलू ज़ुमरजात के लिए गैस टैरिफ में इजाफे की तजवीज़ पर गौर। कैप्टो पावर प्लांट्स के लिए गैस टैरिफ को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये फी MMBTU करने की मंजूरी। वजारत पेट्रोलियम को कैप्टो पावर प्लांट्स पर ग्रिडनाइजेशन लेवी के निफाज के लिए फौरी इकदामात करने की हिदायत।